एड्रेस है ना, इस एड्रेस को जो मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना, उस एड्रेस में जाके ये वैल्यू घुसेड़ दो। ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, किस मेमोरी लोकेशन को, 0x25 मेमोरी लोकेशन को। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन रजिस्टर प्रोग्रामिंग विथ आर्डिनो और ATmega 328। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ये वाला प्रोग्राम लिखा था। बेसिकली आप देख पा रहे हो, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो आप पहले देख कर आओ, जो यहाँ आई बटन में आपको दिख रहा है, उसके बाद इसमें ऑन, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आर्डिनो प्रोग्राम्स। सो बेसिकली इंटेंशन इस वीडियो सीरीज़ का ये है कि मैं आपको ये सिखा पाऊँ कि अगर आप कोई भी बेयर मेटल या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर आप लेते हो, तो उसको आप उसके रेफरेंस मैनुअल को रेफ़र करके आप किस तरीके से उसमें प्रोग्राम कर पाओगे। बेसिकली यही इंटेंशन है इस पर्टिकुलर सीरीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिजिटल राइट और पिन मोड ये सब को मैंने बिना वो कमांड्स को यूज़ किए मैंने यहाँ पर उस चीज़ को रेप्लिकेट किया है। ठीक है, बेसिकली रेप्लिकेट नहीं किया है, बट उसके वो ये सब चीज़ को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, किसी एक तरीके से। और एज़ कम्पेयर टू दोज कमांड्स लाइक डिजिटल राइट या पिन मोड, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड चलती है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से हमने पोर्ट बी को खोजा, किस तरह से हमने DDR-B को खोजा, और ये परफेक्टली वर्क करती है, राइट। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना कि अब हम इसमें एक लेवल और नीचे जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या होने वाला है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पोर्ट बी, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है पोर्ट बी और यहाँ लिखा है DDR-B। अब ये पोर्ट बी और DDR-B ना, मतलब मैंने रेफरेंस मैनुअल में रेफ़र करके दिखा दिया कि यहाँ ऐसे पोर्ट बी आता है, ऐसे DDR-B आता है, तो समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ना कि एक्चुअली रजिस्टर को अगर हम मेमोरी से रेफरेंस कर पाए ना, मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पोर्ट बी, मैं बोलूँगा कि इस मेमोरी में जो रजिस्टर है ना, तुम उसमें चेंजेस करो, वो ज़्यादा, पता है, वो ज़्यादा बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। कि मतलब देखो, पोर्ट भी तो हो गया ATmega 328 स्पेसिफिक, लेकिन सोचो कि तुम्हारे पास ATmega 328 नहीं होता, तुम्हारे पास कोई XYZ कोई भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता, तो तुम उसमें कैसे लिखते। ठीक है, उसमें तुमको पोर्ट भी खोजने, ये सब नहीं खोजना पड़ता। हो भी सकता है कि जो तुम ID यूज़ कर रहे हो उसमें ये चीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है भी नहीं, तो तुम वो बिना रजिस्टर्ड किया हुआ चीज़ को कैसे लिखोगे। ठीक है, इस वीडियो में आज हम वो चीज़ जानेंगे। जैसे वीडियो में आगे बढ़ता हूँ आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे ये मैं थोड़ा डिवीज़न कर देता हूँ पिछले वीडियो का 30 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्डिनो है। आर्डिनो में जैसे आपको पता है कि हमारे पास ये D1 से D0 से लेके D13 तक का पिन होता है। उसमें से D13 के पास हमको PV5 लिखा हुआ दिख रहा है। PV5 क्या है? PV5 बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर का पोर्ट है। माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा पोर्ट? ATmega 328 का पोर्ट है। ATmega 328 में 32 क्या होता है? 32 KB का फ्लैश होता है एंड 8 बिट की माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर होती है। ठीक है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है ATmega 328 रेफरेंस या डेटा सीट जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था? हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं, यहाँ पे हमने फाइंड किया था पोर्ट बी, है ना, पोर्ट भी हमने फाइंड किया था और हमें यहाँ पर पोर्ट बी तो दिख रही है, ये रही पोर्ट बी की डेटा रजिस्टर हमें दिख रही है। ठीक है, ये हमें डेटा रजिस्टर है, इस रजिस्टर की ये सब वैल्यूज़ है, इसकी ये सब रेफरेंस है। ओके, और इसकी ये बिट्स है। ठीक है, हमने क्या किया था? 5th, क्योंकि हम D13 के साथ काम कर रहे थे। D13 के साथ कौन सा ये पोर्ट कनेक्टेड है? PB5 कनेक्टेड है, राइट। तो PB5 को हमने 32 कर दिया था, राइट। पिछले वीडियो में आपने ये चीज़ देखा होगा, नहीं देखा होगा फिर से जाके बोल दे रहा हूँ, जाके देख लो। वो नहीं देखोगे तो फिर ये समझ नहीं आएगा, वो देख लोगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। डिसीजन आपका है। ठीक है, सो बेसिकली 5th बिट को हमने हाई कर दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे पोर्ट बी नाम को यूज़ किया था। ठीक है, अब हम पोर्ट बी को यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ की एड्रेस को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एड्रेस, इसकी एड्रेस क्या है? पोर्ट बी की एड्रेस क्या है?
पोर्ट बी की एड्रेस यहाँ पे दो मुझे एड्रेस जैसी चीज़ दिख रही है कि 0x05 और 0x25। तो इसमें से कौन सी एड्रेस है मेरी? ये कन्फ्यूजन वाला बात है ना। तो पोर्ट बी क्या है यार? ये पोर्ट बी बेसिकली क्या है, वहाँ पे हम इनपुट आउटपुट GPIO पिन्स है, लाइक जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स है, तो वो इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, ठीक है। तो बेसिकली हर एक इसकी ना एक मैप होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेटा मेमोरी, हाँ डेटा मेमोरी मैप, हाँ ये है डेटा मेमोरी मैप, ठीक है। डेटा मेमोरी मैप में आप देख पाओगे कि डेटा मेमोरी है मेरी ना यहाँ पे 32 रजिस्टर है, जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज कर रही है। 64 IO रजिस्टर से इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जिसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज कर रही है, और हमारी जो रजिस्टर है वो इसी रेंज में फॉल कर रही है, ठीक है। 0x25 जो दी हुई है ना। तो आ गया पोर्ट बी। ठीक है, पोर्ट भी हमारी क्या है 0x25 में रेंज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे फॉल उस रेंज में फॉल कर रही है। तो हमारी जो एड्रेस है पोर्ट बी की वो है 0x25, ठीक है। तो अब हम पोर्ट भी यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या 0x25 की वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। 0x25 क्या है? एड्रेस है, याद रखना। 0x25 क्या है? एड्रेस है। किस चीज़ की एड्रेस है? उस रजिस्टर की एड्रेस है, ठीक है। तो ये एड्रेस की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत क्यूट सा चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स अगर नहीं पता है तो ये प्रोग्राम देख के समझ जाओगे कि पॉइंटर्स होती क्या है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप ये भी समझ जाओगे कि आप मेमोरी के साथ काम कैसे करते हो, ये भी समझ जाओगे कि पॉइंटर्स क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, और ये है बाइट, राइट, ये बाइट डेटा है। तो मैं क्या करूँगा, 32 नहीं कर लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ, एक बाइट पॉइंटर बनाता हूँ माई LED नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू को मैं देता हूँ 0x25, ठीक है। बाइट मेमोरी बनाता हूँ जिसकी वैल्यू मैं देता हूँ 0x25, ठीक है। एंड इसकी अगर मैं वैल्यू 0x25 देता हूँ तो इसको अगर मैं डीरेफरेंस करता हूँ, डीरेफरेंस ऑफ माई LED, इसको मैं दे सकता हूँ 32, ठीक है। और इसको अगर मैं अपलोड करता हूँ तो प्रोग्राम ढंग से काम कर रहा है। तो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ये क्यों कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, तो देखिए मैंने पॉइंटर में मैंने क्या बोला यार, ये पॉइंटर ना ये जो मैं पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाया, ये पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है? ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। किस मेमोरी लोकेशन को? 0x25 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। 0x25 तो यहाँ से मुझे मिली है 0x25, ठीक है। 0x25 मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 0x25 मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है। और फिर मैंने क्या किया, जब अब ये पॉइंटर क्या हो गया, पॉइंटर बोल रहा है कि यार मैं तो भाई 0x25 हूँ, ठीक है, मैं 0x25 वाली लोकेशन हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई तू 0x25 वाले लोकेशन में ना 32 लिख दे, ठीक है, तू 32 लिख दे। वो क्या करेगा, वो रहेगा अरे 0x25 में 32 बोल रहा है, तो इसका मतलब कि क्या होगा, वो 32 की बाइनरी को यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। तो वो एंड में क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, वो हो जाएगी वही यहाँ पर 0 यहाँ पे 1 हो जाएगी, फिर बाकी 0 0 0 0 रहेगी, ठीक है। तो वो बेसिकली वही चीज़ हो रही है। क्या हो रही है? सबसे पहले चीज़ है कि मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ जो बोल रहा है कि भाई मैं 0x25 हूँ, ठीक है। और उसके बाद में बोल रहा हूँ भाई 0x25 की वैल्यू जो है ना, मैं डीरेफरेंस कर रहा हूँ पॉइंटर को, 0x25 की वैल्यू को भाई 32 कर दे, तो वो 32 कर दिया, ठीक है। वैसे ही पोर्ट बी को यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है, अब इसको मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट में करने का एक तरीका है, इसको एक लाइन में करने का एक तरीका है। वो क्या है? इसको अगर एक लाइन में मुझे लिखनी है तो मैं लिखूंगा डीरेफरेंस कर दो बाइट को ऑफ 0x25 इज इक्वल टू 32, ठीक है। इस पूरे चीज को मैं
कि ऐसे एक लाइन पे लिख सकता हूँ, ठीक है। 0x25 की जो लोकेशन है उसको डी रेफरेंस करके उसमें वैल्यू 32 डाल दो, मेरे को इतना बड़ा 2 लाइन लिखना नहीं पड़ेगा। ए भाई रुक, अब ऐसे ही इसको मैं कॉपी करूँगा, मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं 0 दे दूँगा। 0 देने के बाद सेव नहीं करना, पोस्ट अपलोड कर दो। डन कंपाइलिंग, डन अपलोडिंग, प्रोग्राम एज इट इज़ चल रही है, ठीक है। अब आप देखना, अब आपको मेमोरी लोकेशन ही जानने की ज़रूरत है। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि भाई उसका नाम पोर्ट भी है, DDR भी है, हैन तैन XYZ जो भी है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है भाई इस रजिस्टर की वैल्यू ये है, इस रजिस्टर की नेचर इनपुट आउटपुट की है, मैं इस रजिस्टर की एड्रेस को लेकर मैं उसके साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ। मैं मैनुअल को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में कितनी सारी रजिस्टर है, कौन सी रजिस्टर किस तरह की रजिस्टर है, उस रजिस्टर की एड्रेस क्या है, उस एड्रेस कितनी बिट की रजिस्टर है, और उस बिट को मैं किस तरह से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। अब मैं ये चीज़ सीख चुका हूँ, ठीक है। अब मैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को लेकर मैं काम कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है वो आर्डिनो हो, जरूरत नहीं है वो STM32 हो, जरूरत नहीं है कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो सकती है, लेकिन अब आपके पास पावर है कि अब आप उसे आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को DDR-B जो लिखा हुआ है, इसको अगर मुझे रेफरेंस करनी है मेमोरी को लेकर, तो अब आप ये कर सकते हो, है ना, आप ये कर सकते हो क्या। तो यहाँ DDR-B लिखा हुआ है, राइट, इसकी क्या है लोकेशन 0x24। आपने अगर बोला है तो सही बोला है, ठीक है, 0x24, ठीक है। 0x24 में क्या करना है, मुझे कोई 32 सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स होगा, तो मुझे क्या करनी है, 0x24 लोकेशन को पहले रेफर करनी है, उसके बाद वहाँ पे लिख देनी है, उसको फिर डी रेफरेंस करनी है, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखूँगा, बाइट डी रेफरेंस ऑफ 0x24 इज इक्वल टू 32, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया ना, डी रेफरेंसिंग और रेफरेंसिंग ये क्या क्या हो रहा है। काफ़ी आसान था। अगर नहीं समझ आया तो भाई मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को जो मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ना, उस एड्रेस में जाके ये वैल्यू घुसेड़ दो, ठीक है। ये एड्रेस को मैं पॉइंट कर रहा हूँ और मैं जो मैं डी रेफरेंस करने में बोल रहा हूँ, मैं ये जो वैल्यू तुझे दे रहा हूँ ना, ये यहाँ पे घुसेड़ दो, वो यहाँ घुसेड़ दे रहा है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसे ज़्यादा आसान में नहीं बना सकता। ओके, सो बेसिकली यही है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि यार थोड़ा सा ना कोड ना थोड़ा सा मैंने अजीब सा हो गया है ना, थोड़ा अजीब सा हो गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं सी की और एक चीज़ यूज़ करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ डिफाइन क्या करना है भाई। अगर सोचो को मैं ये करता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट, और इसको मैं बोल दूंगा से की एलईडी मोड लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको लिख दूंगा एलईडी मोड, ठीक है। और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, ये देनी है क्या, शिट सॉरी। हाँ, अब ठीक है ना। अभी ठीक नहीं है। एलईडी मोड, ये क्या हो गया। ओके, सेमीकोलन नहीं देना था, हाँ सेमीकोलन नहीं देना था, ठीक है। सो ये चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। वैसे ही मैं एलईडी मोड की जगह यहाँ पे मैं डिफाइन एलईडी 13 लिख सकता हूँ, और मैं ये चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं एलईडी 13 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे लिख दूंगा। तो अब कोड क्या हो गया ना, कोड थोड़ा सा क्लीन हो गया, नहीं ना, कोड थोड़ा क्लीन हो गया, थोड़ा रीडेबल हो गया, तो रीडेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आई होप आप समझ गए हो। अब आपको ये माइक्रो कंट्रोलर को लेकर आप उसके साथ खेल सकते हो। आप मैनुअल में जाके कुछ अलग अलग रजिस्टर को लेकर आप उसका ये चीज़ चेंज कर सकते हो। पर ध्यान देना भाई, ऐसा कुछ चेंज मत कर देना कि बाद में तुम उसे रिवर्स नहीं कर पाओ, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के साथ ही खेलना, और अगर रिस्क लेना चाहते हो रिस्क लो, कोई बात नहीं यार।
500 रुपये का सामान है, फिर से खरीद लेना और क्या। कोई नहीं, जब भी कोई चीज़ ख़राब करोगे तो उसको फिर से तुम रिकवर कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, उसके ऊपर ही वीडियोस बनेगी। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इस तरह की वीडियो और देखते हैं तभी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई, तुम लोग ग्रुप बनाओ, तुम लोग काम करो, मतलब ये सब तरह के काम में ना जब मिल के करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और ज़्यादा मतलब हैकर वाली फीलिंग आती है ना, हैकिंग ग्रुप। तो जाओ मस्ती करो यार। एंड या कुछ भी अगर लगे, कुछ भी सुझाव हो तो यार कमेंट में बताना, हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।